दोस्तों आज मैं अनहेल्दी फूड्स के बारे में आपको बताऊंगा, यानी ऐसी ग़िज़ाएं जो बहुत ही अनहेल्दी हैं हमारे लिए, लेकिन हम उनको आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें शायद उनके बारे में पता ही नहीं होता कि ये हमारे सेहत पे कितने बुरे असरात डाल रही हैं। वो उनमें से कुछ चीजें हमारे मिद्दे को तबाह कर देती हैं, कुछ दिल को, कुछ जिगर पे बुरे असरात डालती हैं और कुछ हमारे गुर्दों पर बहुत संगीन असरात डालती हैं। दोस्तों इन तमाम चीजों के बारे में जो आपकी सेहत को तबाह कर रही हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं आप और आपके बच्चे हेल्दी रहें और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें तो ये वीडियो आपको देखना बनती है। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों व्हाइट ब्रेड एक ऐसी चीज है जो डेली हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको, बहुत से लोगों को शायद व्हाइट ब्रेड अगर मैंने कहा है तो समझ ना आई हो। व्हाइट ब्रेड से मेरी मुराद वो डबल रोटी है जो आप बाजार से लाते हैं। दोस्तों उसको व्हाइट ब्रेड कहते हैं। दो किस्म की डबल रोटियां आजकल मार्केट में मिलती हैं, एक ब्राउन ब्रेड होती है और एक व्हाइट ब्रेड होती है। दोस्तों जो व्हाइट ब्रेड होती है वो नुकसानदेह क्यों है, इस बात को पहले समझ लें। दोस्तों जो व्हाइट ब्रेड होती है उसको रिफाइन आटे से बनाया जाता है, यानी वो आटा जिसमें से चोकर सब कुछ निकाल के, जिसको पंजाबी में कहते हैं मैदा, उर्दू में भी इसको मैदा कहते हैं। दोस्तों वो मैदे से बनी होती है और मैदा कितना नुकसानदेह है आपको अंदाजा नहीं। मैदे यानी आटा जो होता है उसमें से जब तमाम अच्छी और ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें को छान लिया जाता है तो मैदा रह जाता है। मैदा आपके जो है अंदर जाके वो उसमें फाइबर नहीं होता मैदे में, तो वो सही तरह हजम नहीं होता और उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे जीरो होता है, कुछ नहीं होता। तो ये आपका जो व्हाइट ब्रेड दिन की शुरुआत सफेद डबल रोटी से करना, इसका मतलब कि आप शुरुआत ही अनहेल्दी तरीन चीज से कर रहे हैं। इसलिए व्हाइट ब्रेड को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। और अब ब्राउन ब्रेड का भी सुन लीजिए। दोस्तों मेरे दोस्त की बेकरी है और वो ब्राउन ब्रेड में क्या करता है, व्हाइट ब्रेड में ही कलर डाल देता है, ब्राउन कलर, और उसको ब्राउन ब्रेड करके बेच रहा है। दोस्तों हम लोगों को शर्म तो खत्म हो गई है। उसको भी मैं कई दफा कहा कि ये तुम क्या जुल्म कर रहे हो, शुगर के पेशेंट ये ब्रेड ब्राउन ब्रेड समझ के खाते हैं, लेकिन दोस्तों वो नहीं, कोई भी टस मस से मस नहीं होता। क्या करें, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए ब्राउन ब्रेड को भी आप उस बेकरी से लाएं जिस पे यकीन हो कि वाकई ब्राउन ब्रेड मिल रही है, कि व्हाइट ब्रेड में ही कलर डाल के आपको अगला पकड़ा रहा है। दूसरी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, वो है टी और कॉफी। ये दोनों चीजें ही हमारे माशरे में, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। चाय के बगैर हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। दोस्तों एक आधी दफा चाय कोई मसला नहीं है, दिन में 2 दफा भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 दफा मसला हो जाता है। लेकिन जो रिकमेंडेड मिकदार है चाय या कॉफी की वो 1 कप है मैक्सिमम एक दिन में। कुछ लोग, कुछ जो है हेल्थ स्पेशलिस्ट वो 2 कप को भी अलाउ करते हैं। तो आप, लेकिन दोस्तों अनहेल्दी तब हो जाती है जब दिन में हम 4-4, 5-5 कप, इवन के कुछ लोग 6 कप भी दिन के इस्तेमाल कर रहे होते हैं चाय या कॉफी के। अब होता क्या है, ये अनहेल्दी क्यों है? आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब आप दिन में 2 से 3 दफा चाय पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेशाब आने लग जाता है। पेशाब आने का मतलब ये है कि आपके जिस्म में मौजूद पानी निकल रहा है। चाय या कॉफी दोनों ही डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता और उनके जिस्म से पानी निकली जाता है, डिहाइड्रेशन होती रहती है। दूसरी जो सबसे इनके नेगेटिव इम्पैक्ट होता है दोस्तों, चाय में कॉफी से ज्यादा कैफीन होता है। कॉफी तो ऐसी बदनाम है, चाय में ज्यादा, ये जो पत्ती होती चाय की, इसमें कैफीन की मिकदार ज्यादा होती है बानिस्बत कॉफी के। कॉफी में भी होती है लेकिन चाय में ज्यादा होती है। जो कैफीन होती है दोस्तों वो ही असल चीज है जिसकी वजह से हम चाय पीते हैं। कैफीन क्या करती है, जब हम चाय या कॉफी पीते हैं, कैफीन हमारे दिमाग को सुकून देती है, जिसकी वजह से हमें इसकी लत लग जाती है। तो दोस्तों ये जो है जदीद रिसर्च ने साबित किया है कि कैफीन की ज्यादा मिकदार आपके दिमाग को श्रिंक करने लग जाती है। इसलिए जो है, जो लोग ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के उनको जो है उनका कमजोर दिमाग या दिमाग की कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद जो है फ्रूट जूसेस का नंबर आ जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हकीम साहब ये क्या बात कर रहे हैं, फलों के जूस हेल्दी होते हैं। दोस्तों 2 तरह के जूस आजकल हम पाकिस्तान और इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वो जूस जो डब्बे के मिलते हैं, उनकी तो पूछिए मत, वो निरा फ्लेवर होता है मीठे पानी में डाला, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश जूसेस की। हम घर में ऑरेंज लाते हैं, माल्टे लाते हैं, मुख्तलिफ फल लाते हैं और उनका जूस निकाल लेते हैं। वो भी अनहेल्दी हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो भी अनहेल्दी हैं। पूछिए कैसे? दोस्तों जब आप कोई भी फल लेते हैं और उसका जूसर में उसका जूस निकालते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसका जो पल्प होता है वो फेंक देते हैं। और दोस्तों फाइबर और जितने उसके जो अच्छी चीजें होती है वो ज्यादा पल्प में होती हैं। और जब किसी भी फल में उसका फाइबर निकल जाता है तो जो उसका पानी निकलता है दोस्तों, वो पानी और उसमें जो है ग्लूकोज और उसमें फ्लेवर रह जाता है। उसमें विटामिन भी होते हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रिशन से खाली नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो ओवरऑल जो है हेल्दी नहीं रहता, क्योंकि उसमें मेन चीज होती है फाइबर। अगर फाइबर नहीं होगा तो वो पानी बन गया और उसमें फ्लेवर्ड मीठा पानी बन गया, यानी वही जैसे डब्बे का जूस वाला हाल
हाल है। क्योंकि दोस्तों अगर कुदरत ने एक चीज पूरी बनाई है, फल, कुदरत ने उसमें सब कुछ रखा है, उसको पल्प के साथ खाना ही हेल्दी है। जब आप उसको जूस निकाल लेते हो तो पल्प फेंक देते हो तो समझो वो फ्लेवर्ड पानी ही रह जाता है। इसलिए जदीद रिसर्च कहती है कि फ्रूट जूस अनहेल्दी है। अगर आपने फल का पूरा फायदा उठाना है तो होल फल खाएं, जूस ना पिएं। दोस्तों एक और चीज जो आजकल हमारे घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है वो है मार्जरीन। मार्जरीन आपको सबको पता होगा, मार्जरीन दोस्तों मक्खन कह के बेची जाती है। आमतौर पे कहा तो नहीं जाता उसके एड में कि ये जी मक्खन है, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्टली उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है मक्खन है, और साथ में ये भी कह दिया जाता है कि इसमें बड़ी न्यूट्रिशन है। बकवास करते हैं ये लोग। दरअसल दोस्तों वो होता है वेजिटेबल ऑयल्स। उसको इंडस्ट्रियल केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं और उस वेजिटेबल ऑयल को एक शक्ल दे दी जाती है और मुख्तलिफ फ्लेवर ऐड किए जाते हैं जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं। मार्जरीन हेल्दी नहीं है, ये निरा कैंसर है। इसलिए अगर आप भी मक्खन के नाम पे मार्जरीन खाते हैं तो दोस्तों अगर आपके घर में पड़ा भी है तो डब्बा उठा के फेंक दीजिए, ये हेल्दी नहीं है, वेजिटेबल ऑयल है। आजकल लोग पूछते हैं मुझसे, अक्सर लोग पूछते हैं जी हमारे बच्चे मोटे होते जाते हैं, खाते भी कुछ नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या खिलाते हैं, तो जी अक्सर लोगों के नाश्तों में मार्जरीन निकल आता है। तो मार्जरीन अगर आपके हैं तो मेहरबानी करके उसको फेंक दीजिए, वो कैंसर है, मक्खन नहीं है, वेजिटेबल ऑयल है। दोस्तों इससे अगली चीज है टी व्हाइटनर। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और आपको एक बात बताऊं, मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूं, इसका जायका वाकई बहुत अच्छा होता है। एक लत पड़ जाती है टी व्हाइटनर की, लेकिन दोस्तों टी व्हाइटनर भी जो है वो भी ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसको मुख्तलिफ केमिकल डाल के दूध की शक्ल दे दी जाती है। और भला हो हमारे साबिक चीफ जस्टिस का, जिसने इनको ये कानून बनाया कि इस पे आप लिखें कि ये दूध नहीं है, ये जो है वेजिटेबल ऑयल से तैयार करदा एक चीज है जो चाय में रंग चेंज करने के लिए डाली जाती है। तो टी व्हाइटनर, जदीद रिसर्च कहती है कि टी व्हाइटनर भी कैंसर का सबब बनता है। आपको पता होगा पिछले दिन बहुत सारी कंपनीज बैन भी हुई थी। तो अगर आप भी टी व्हाइटनर इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि मैं भी कभी कभी इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभी करें, हफ्ते में एक आधी दफा करें। डेली चाय में टी व्हाइटनर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नुकसानदेह और मोटापे का सबब है। दोस्तों उसके बाद नंबर आ जाता है चीनी का। दोस्तों जब मैं चीनी को अनहेल्दी कहता हूं तो मैं सफेद चीनी को अनहेल्दी कहता हूं। लेकिन अगर आप सफेद चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें और 5 ग्राम तक गुड़ इस्तेमाल करें, 5 ग्राम से ज्यादा गुड़, वो भी अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन अगर 5 ग्राम डेली का आप गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हेल्दी काउंट में आएगा और उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं गुड़ के फायदों पे, वो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी बहुत तो चले हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में चीनी भी जो है बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि चीनी प्रोसेस्ड है। तो हर कोई भी चीज जो जिसको प्रोसेस्ड किया जाए दोस्तों वो हेल्दी नहीं रहती इंसानी इस्तेमाल के लिए। इसलिए चीनी को जो है खत्म तो नहीं हम कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों उसके बाद जो नंबर आ जाता है वो बहुत ही ऐसी चीज है जो खवातीन जो है फख्र महसूस करती हैं कि हम खाना जाया नहीं करती। रात के बचे हुए चावल थे, वो ही मैंने टिंकू के अब्बू को खिला दिए। तो दोस्तों वो जो टिंकू के अब्बू को रात के चावल खिलाए जाते हैं वो इतने के नुकसानदेह है कि आपको पता हो तो आप कभी भी रात के बासी चावल मत खाएं। हमारी हिकमत में कहा जाता है कि जहर खा लो, लेकिन पुराने रात के बचे हुए चावल सुबह कभी मत खाओ। और जदीद साइंस ने भी ये चीज साबित कर दी है कि जब आप चावल बॉईल करके या कोई भी चावल, बिरयानी हो जाए, कोई भी चावल आप रखते हैं ओवरनाइट, तो दोस्तों उसमें एक केमिकल पैदा होने लग जाता है। आपको पता है चावल में बहुत ज्यादा नमी होती है, तो अगर चावल में थोड़े बहुते भी दोस्तों जर्म्स होते हैं जो लाजमी होते हैं, तो वो एक अजीब सा केमिकल पैदा करते हैं जो है जब आप खाते रहते हैं तो आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप बहुत लंबे अरसे तक पुराने चावल खाते रहें तो आपको कैंसर तक हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च कहती है। इसलिए पुराने बासी चावल तर्क कर दें, कभी मत रात के चावल खाइए, जानवरों को डाल दें, जानवरों का भी कुछ हक बनता है। अगर आप ऊपर छत पे पुराने चावल डाल दें तो वो भी आपको सवाब है। दोस्तों उसके बाद कोल्ड ड्रिंक का नंबर आ जाता है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कोल्ड ड्रिंक अनहेल्दी है। जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, काली पियो, सफेद पियो या कोई और कलर की कोल्ड ड्रिंक पियो, तो दोस्तों वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। और ऐसे ड्रिंक जब आप पीते हैं तो ना सिर्फ जो है आपका जो कैल्शियम होता है जिसमें हड्डियों में, उसको हड्डियों से निकाल के जो है उसको पेशाब के रास्ते से निकालते हैं, बल्कि दोस्तों इसमें जो फ्लेवर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल इसमें केमिकल्स होते हैं, आजकल की जदीद रिसर्च कहती है वो भी कैंसर का बायस बन रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जमानों में तो कैंसर नहीं होते, तो जो हमारे बड़े हैं, लेकिन आजकल कैंसर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उनकी ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ, ये उनके बढ़ने की वजूहात हैं। अगर आप इन तमाम मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुने तो आपको कैंसर क्यों बढ़ रहा है, मुख्तलिफ बीमारियां हमारे माशरे में क्यों ज्यादा होती जा रही हैं, पहले जो नहीं होती थी, उनकी वजूहात समझ आ जाएगी। दोस्तों प्रोसेस्ड मीट यानी वो गोश्त जिसको प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं मार्केट में दोस्तों, ये कैंसर बेच रही हैं। आप जाएं कसाई से ताजा गोश्त अपने सामने जो है, अगर मुर्गी करवाने अपने सामने उसको मुर्गी का कटवाएं और गोश्त लेके आए। इसी तरह बड़ा गोश्त लेते हैं, छोटा गोश्त लेते हैं दोस्तों,
दोस्तों वो ताजा लें। कभी भी ये जो मुख्तलिफ कंपनियां निकल गई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उनका कभी भी प्रोसेस्ड किया हुआ गोश्त मत खाएं। वो गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए उसमें केमिकल डालती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और सोचिए कि जो है आपको अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ताजा चीज मिल रही है तो आप ये पैक चीज क्यों लेते हैं? मॉडर्नाइजेशन के नाम पे दोस्तों जहर मत खाइए, तर्क कर दीजिए। अगर आप किसी कंपनी का पैक गोश्त लेते हैं, ताजा गोश्त खाइए। दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर पैक गोश्त का, प्रोसेस्ड गोश्त का जिक्र किया, इसी तरह दोस्तों हमारी बदकिस्मती कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां दूध दही ताजा मिलता है, वो ताजा वो भी केमिकली मिलता है, लेकिन दोस्तों ये जो डब्बों में दही आता है इस पे भी लिखा होता है कि ये इसमें मुख्तलिफ जो है उसमें वेरिएंट आते हैं। तो दोस्तों कुछ जो वेरिएंट है दही के वो भी बहुत अनहेल्दी होते हैं, इसलिए पैक दही जो है वो भी, या तो पहली चीज उसको इस्तेमाल ही मत कीजिए क्योंकि वो उसमें भी केमिकल शामिल होते हैं और कोई पता नहीं ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, इसलिए पैक्ड जो दही है वो भी बहुत खतरनाक होता है। इसी तरह टमाटो केचप आ जाती है। टमाटो केचप दोस्तों हम मेरे घर में भी इस्तेमाल होती है, हम भी लाते हैं, लेकिन दोस्तों जो जदीद रिसर्च साबित करती है ये जो टमाटो केचप होती है, हर कंपनी इसमें फ्लेवर्ड जो है इसको फ्लेवर ऐड करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल शामिल करती है। और टमाटर होते हैं दोस्तों, एक रिसर्च ने साबित किया कि ज्यादा टमाटर खाने से भी कैंसर लगता है। मैं ताजा टमाटरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, टमाटरों को मुख्तलिफ इसमें केमिकल शामिल करके उसको टमाटो केचप का रूप दिया जाता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए टमाटो केचप का इस्तेमाल हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर दीजिए। दोस्तों आइसक्रीम ऐसी चीज है जो बचपन में आप भी खाते रहे होंगे, मैं भी खाता था, और सबके बच्चे, हम सबके बच्चे आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी आइसक्रीम जो है वो दूध से बननी चाहिए। हमारे मुल्कों में, इंडिया में ले लें, पाकिस्तान में ले लें, आइसक्रीम दूध से नहीं बन रही। पता नहीं कौन से केमिकल होते हैं जिसमें फ्लेवर डाल के आइसक्रीम बना दी जाती है। आप किसी भी कंपनी का जो है आइसक्रीम का डब्बा ले लें या छोटा पैकिंग ले लें, बड़ी पैकिंग ले लें, उस पे पढ़ेंगे कहीं मिल्क नहीं लिखा हुआ, और आइसक्रीम जो है वो पता नहीं क्या केमिकल घोल के हमें पकड़ा दी जाती है। इसलिए वही आइसक्रीम लीजिए जिसपे मिल्क लिखा हो, दूसरी आइसक्रीम में इस्तेमाल मत कीजिए, वो जो है जहर है, खासकर आपके बच्चों के लिए। कुकिंग ऑयल हर घर की जरूरत है, इसके बगैर घर नहीं चल सकता। खाना पकाना है तो कुकिंग ऑयल तो चाहिए होगा, लेकिन दोस्तों कोशिश करें कि जो है आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ये सबसे ज्यादा हेल्दी है। जो दूसरे ऑयल हैं, दूसरे वेजिटेबल ऑयल हैं दोस्तों, वो जो है हर किसी ऑयल में कोई ना कोई मसला है, लेकिन सिर्फ एक ऑयल है, वो है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो सबसे ज्यादा हेल्दी है। ये भी एक देख लीजिए कि आप अगर ये इस्तेमाल करें, थोड़ा कॉस्टली होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज मुझे यकीन है आप सब लोगों को पसंद होंगे, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी खाता हूँ, लेकिन फ्रेंच फ्राइज के साथ दो इशू हुए हुए हैं। पहला इशू ये है कि दोस्तों ये टेस्टी बहुत होती हैं, इसलिए आपको बाज दफा पता नहीं चलता आप इसको कितना ज्यादा खा लेते हो, और जो डेली की रूटीन बना लेते हो, जाते हो बाजार और फ्रेंच फ्राइज ले आते हो, क्योंकि ये टेस्टी बहुत होती हैं। लेकिन दोस्तों ये आलूओं से बनी होती हैं और ये डीप फ्राई होते हैं आलू, तो दोस्तों इसमें एक तो कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में फ्रेंच फ्राइज डेली की कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपको मोटापे का शिकार कर सकती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर सकती हैं, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो ये एक इस पे आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। दूसरी चीज जो फ्रेंच फ्राइज जो देसी लोगों ने इसको जहर बना दिया, वो ये है कि दोस्तों हम लोग उसी तेल में, उसी जो है ऑयल में बार बार फ्रेंच फ्राइज फ्राई करी जाते हैं, यानी एक दफा हमारी फ्रेंच फ्राई हुई, उसी तेल को रीयूज की जाते हैं बार बार, जिसकी वजह से एक जो है वो जो ऑयल होता है वो ऐसा जहर बन जाता है कि वो हमारे जिस्मों में कैंसर पैदा करता है। आपने गौर किया होगा बाजार में कभी भी दुकानदार ऑयल चेंज नहीं करेगा, बेशक उसमें 100 दफा कोई फ्रेंच फ्राइज फ्राई करे, लेकिन ऑयल चेंज नहीं होगा, जो उसको बहुत ज्यादा अनहेल्दी बना देता है। एक ऑयल की सिर्फ 3 से 4 दफा फ्राई करने के लिए जो होता है बना होता है, उसके बाद वो उसको जाया कर देना चाहिए, लेकिन ये रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाती हैं। जितनी मैंने ऊपर चीजें बताई हैं ये रोजमर्रा हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती हैं और हम इनसे बेखबर होते हैं कि ये हमारी हेल्थ पे क्या इंपैक्ट रखती हैं। इसलिए दोस्तों जो चीजें भी मैंने ऊपर बताई हैं आप भी अपने घर में चेक कर लीजिए कि आपके घर में भी इनमें से कौन कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है और किस मिकदार में इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि दोस्तों हेल्थ है तो लाइफ है तो सब कुछ है। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से एक शख्स भी हेल्दी हो गया तो आपको ही उसका सवाब और अजर मिलेगा। सवाब समझ के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।